यंगस्टर्स में देश सेवा की भावना कम हो रही है और इसी कारण सेना के कई इंपॉर्टेंट पद जो है पिछले काफी समय से खाली पड़े हुए हैं। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं, उसके अनुसार इस समय सेना में मेजर पद जो है 2094 मेजर पद खाली पड़े हुए हैं और कैप्टन के 4734 पद खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स के 630 पद खाली हैं, नर्सों के 701 पद खाली हैं और डेंटिस्ट के 63 पद खाली हैं। भारतीय सेना में कैप्टन और मेजर्स के रैंक में बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। जितना संख्या चाहिए वो संख्या अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारी फाइटिंग कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है उस पर एडवर्स प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि लड़ाई में कैप्टन मेजर ही लड़ते हैं। कमांडिंग ऑफिसर भी कभी कभी लीड करते हैं, लेकिन जो बेसिक ट्रूप्स को लीड करते हैं वो कैप्टन मेजर हैं। और यदि उसमें वैकेंसी है और डेफिशिएंसी है तो यह बहुत गंभीर मसला है। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसी स्थिति आई क्यों? उसके कई कारण हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि वन चाइल्ड नॉर्म के तहत अभी बच्चे चिंतित हैं कि यदि मैं सेना में चला गया और मेरी मृत्यु हो गई जंग में या बॉर्डर पे या टेररिस्ट एक्टिविटीज के कारण, तो मेरे अभिभावकों का क्या होगा, जो भविष्य में पत्नी आएगी उसका क्या होगा। तो ये डर। दूसरा चीज है कि आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पैसा अच्छा मिलता है, लाइफ कंफर्टेबल है। एक एक स्टेशन में आप 15 साल 20 साल रहते हो, बच्चों का एजुकेशन में कंटिन्यूटी है। सेना में तो ये नहीं है, हर एक 2 साल पे पोस्टिंग, पीस स्टेशन में भी एक्साइज चलता रहता है। तो हम लोग के लाइफ में तो बहुत हम लोग का कंडीशन सर्विस बहुत ही मुश्किल वाला है। तो लोग कंपेयर करते हैं, लोग ये भी जानते हैं कि सोसाइटी में पैसे का क्या वैल्यू है और बाकी सर्विसेज जो में लोग जाते हैं वो किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। सेना में ये सब तो पॉसिबल नहीं। इस तरह से हम मोटिवेट करें यंगस्टर्स को कि वो सेना में आए, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कैप्टन और मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट पद हैं और जैसा कि आपने ही बताया है कि ये वो है जो आर्मी को लीड करते हैं। और जब लीडर ही नहीं होगा किसी आर्मी में तो वो आर्मी कैसे सरवाइव करेगी, जबकि हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी मानी जाती है पूरे विश्व में, लेकिन जब लीडर्स ही नहीं होंगे वहां पर तो कैसे स्ट्रांग रहेगी। तो किस तरह से हम यंगस्टर्स को मोटिवेट करें, क्या सरकार करे कि यंगस्टर्स जो है फिर से वो है उनका सेना में रुझान जागृत हो, जो वो आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं, ज्यादा पैसा कमाने की तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ एक तरफ देशभक्ति है, कम पैसा है, लेकिन हाँ दूसरी तरफ ज्यादा पैसा है। तो किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं हम? इस सोच को बदलना होगा। और कैसे बदलना होगा? मेरा ख्याल है मोटिवेशन लेक्चर हो और क्लास स्कूल में करिकुलम में वीर गाथाएं सेना के बारे में डिफरेंट बैटल में, जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा हुआ, मेजर शैतान सिंह हुआ, इनके बारे में इनको पढ़ाया जाए। और जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो जाके लेक्चर दें यूनिवर्सिटीज में, इनको मोटिवेट किया जाए बच्चों को कि भारत, यदि तुम भारत माता की सेवा करते हो उससे बड़ी कोई पूजा है नहीं। यदि ऐसा होगा तो थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। आज जो 4th जनरेशन वेपन्स आ रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसमें कम फोर्स से भी काम लिया जा सकता है। जैसे कि ड्रोन है, अनमैन्ड होते हैं, और इस तरह के जब वेपन्स हैं तो उनको अगर मॉडर्नाइजेशन होता है तो उससे कम जवानों से और ऑफिसर से की जरूरत पड़ती है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कि बहुत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी जो कमी है उसको पूरा किया जाए। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।